हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विज एजुकेशन। मेरा नाम है करीना और आज हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देखो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका मतलब क्या होता है। प्लांट एक जो बड़ा हो रहा है कि नहीं, एक प्लांट का ग्रोथ हो रहा है और उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें से ब्रांचिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, सीड्स निकल रहे हैं, है कि नहीं, वो हो जाएगा डेवलपमेंट। और वो लंबा हो रहा है, मोटा हो रहा है, वो हो जाएगा ग्रोथ। तो एक प्लांट के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों होते हैं। तो वो क्या करेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होते हैं। सोचो, एक प्लांट है, उसको हम लोगों ने लगा दिया, फिर पानी देंगे, वो ग्रो हो जाएगा ना, सुंदर सा एक पौधा बन जाएगा, बड़ा सा पौधा या फिर बड़ा सा ट्री हो जाएगा। तो कैसे होता है वो इतना लंबा सा ट्री। ये तो छोटा सा प्लांट से इतना लंबा सा ट्री कैसे हो गया। वो कुछ हार्मोन्स होंगे जो उनको हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उनको इतने लंबे लंबे ट्री होने में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कुछ हार्मोन्स जो इनको इतू सा प्लांट से इतना बड़ा ट्री बना देता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, ऑक्सिन। आप लोगों को पता ही होगा ऑक्सिन के बारे में, है कि नहीं। ऑक्सिन क्या करता है, हमारे प्लांट्स को ब्रांचिंग करने में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है ना। तो आज हम लोग कुछ हार्मोन्स को देख लेते हैं। ठीक है, देखो डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन। फर्स्ट हम लोग ऑक्सिन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, auxins are a group of natural occurring and artificial synthesized plant hormone. Auxin means to enlarge or increase. They induce cell division, differentiation and the elongation. Auxin क्या है हमारा, एक artificial synthesis plant hormone है। artificially synthesized plant hormone जो क्या करता है, हमें सेल डिवीजन करने में या फिर शूट्स को इलोंगेट करने में हेल्प करता है। ओके, देखो, और जो ऑक्सिन होता है ना, इस ऑक्सिन ये वाले वर्ड का मीनिंग क्या है, एनलार्ज और इंक्रीज। जो इंक्रीज हो रहा है मतलब वो खुद ही इंक्रीज कर रहा है। तो ऑक्सिन का मतलब क्या हो जाएगा, लंबा करना। ऑक्सिन इलोंगेट करने में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। अगर प्लांट के अंदर एक सेल है, अगर ये डिवाइड होके 4 सेल्स नहीं कन्वर्ट कर सकता, मतलब अगर एक सेल है ये एक ही रह जाएगा, तो क्या वो प्लांट ग्रो करेगा, नहीं करेगा। अगर एक सेल डिवाइड होके 3-4 सेल बनेंगे तभी तो वो प्लांट ग्रो करेगा ना। तो ऑक्सिन उसी चीज में हेल्प करता है, इसीलिए इसको इंक्रीज बोलते। इसका मीनिंग मतलब ही होता है इंक्रीज। ठीक है, ये ग्रो हो रहा है, ये चीज ग्रो हो रहा है। ओके, दे इंड्यूस सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हो रहा है, एक सेल से बहुत सारे सेल बन जाएंगे। एक सेल बना हुआ है, इसके बाद ये डिवीजन होगा, इसमें सारे 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब जो ब्रांचिंग होते हैं, लंबे हो जाते हैं ना ब्रांच, या फिर उनका बॉडी लंबा हो जाता है, वो हो जाएगा इलोंगेशन। ओके, याद रखो। अभी हम देख लेंगे फंक्शंस, ऑक्सिन के फंक्शंस। एपिकल डोमेन्स मतलब उनका जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, एपिकल डोमेन्स जो उनका मेरिस्टेम होता है। देखो ये एक शूट है, पकड़ लो, ये एक शूट है, ये लंबा होगा, ये फिर ये मोटा भी हो जाएगा, लंबा होगा और मोटा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे एपिकल डोमेन्स के अंदर। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ हमारा होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, 2 टाइप के ग्रोथ होते हैं। ग्रोथ हमारे कितने टाइप के ग्रोथ होते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रोथ, एक होता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, हमारा जो बार्क कैम्बियम है और द कोर कैम्बियम, जो वे मतलब देखो एक लंबा होता है, एक ब्रॉड होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ मतलब ये चीज़ ब्रॉड होने में हेल्प करेगा। ये जो स्टेम है ये क्या हो जाएगा, मोटा सा हो जाएगा, मोटू सा स्टेम हो जाएगा, पहले पतला सा था फिर मोटू सा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी ग्रोथ। सेल डिवीजन करते हैं ये लोग, एंड देन डिफरेंशिएशन करते हैं। हमने बताया था सेल डिवीजन करते हैं ये लोग, एक सेल है उसमें से 4 सेल बन जाएंगे, फिर 5 सेल बन जाएंगे, फिर वो इतना बड़ा हो जाएगा। ओके, जाइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर सेल इलोंगेशन, वही सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, एक सेल है बहुत सारे सेल बन जाएंगे, फिर वो सेल बड़ा हो जाएगा, वैसा टाइप का। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं। देखो, डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन। सबको पता है साइटोकाइनिन, ये भी एक प्लांट हार्मोन है, जैसे कि ऑक्सिन है, ये भी प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ में हेल्प करता है। देखो
साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स आर ए ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी हॉर्मोन्स। ये लोग क्या करते हैं, ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। ये लोग ग्रोथ रेगुलेटरी हॉर्मोन्स है, ठीक है। ये लोग ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ होने में हेल्प करते हैं। which are primarily involved in performing cell division। सेल डिवीजन करते हैं इन प्लांट रूट एंड शूट सिस्टम। ये लोग सेल डिवीजन करते हैं कहाँ, इन रूट एंड शूट सिस्टम। Those hormone mostly found in all complex plants। ये कहाँ मिलते हैं, ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में मिलते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स ज़्यादा लंबे लंबे होंगे या फिर जो जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही हैवी होता है, मतलब छोटे मोटे प्लांट्स में नहीं मिलते, वो लोग बड़े बड़े प्लांट्स में मिलते हैं। वीआईपी वाले हैं ये लोग, वीआईपी, ओके। बैक्टीरिया, मोसेस, फंजाई, है कि नहीं, बैक्टीरिया, मोसेस, फंजाई में मिलते हैं। साइटोकाइनेंस आर द यूजुअली फॉर्म इन द रैपिडली डिवीजन टिश्यू सच एज रूट, एपिकल, ग्रोथ शूट एक्सेट्रा। ये लोग किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ग्रोइंग ऑफ शूट। शूट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, रूट्स को नहीं, शूट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू, सेल, बहुत सारे सेल बनने के बाद टिश्यू फॉर्म होगा, है ना। ये लोग क्या करते हैं, टिश्यू को डिवाइड करते हैं ताकि उससे क्या बने, उनका ऑर्गन सिस्टम बने, ठीक है। हमने इससे पहले वाले में देखा था ऑक्सिन किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और हमारा साइटोकाइनिन टिश्यू का डिवीजन में हेल्प करेगा। मतलब एक स्टेज अपग्रेड हो गया, ओके। देखो समझ में आएगा साइटोकाइनिन। अभी देख लेते हैं, ये लोग सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं प्लांट रूट एंड शूट सिस्टम में, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम में हम लोगों ने पढ़ा था ना, रूट सिस्टम, एपिकल रूट सिस्टम, एपिकल शूट सिस्टम, वैसे ही ये रूट एंड शूट में हेल्प कर देगा। और क्या करेगा, उसका ज़्यादा मेन फंक्शन क्या है, टिश्यू को डिवाइड करना, है ना। पहले एक सेल होता है, छोटा सा सेल, ये डिवाइड हो जाएगा, बहुत सारा डिवाइड हो जाएगा, सेल बन जाएगा, फिर इसमें ये बहुत सारा सेल बन जाएगा, फिर यहाँ से टिश्यू होंगे, फिर वो टिश्यू क्या होगा, और टिश्यू डिवाइड होगा बहुत सारे टिश्यूज़ में, है ना। बहुत सारे टिश्यूज में टिश्यू डिवाइड हो जाएंगे। तो ये टिश्यू डिवाइड कौन करता है, हमारा साइटोकाइनिन करता है, और जो सेल डिवीजन करता है वो हमारा ऑक्सिन करता है, ओके। देखो अभी फंक्शंस देख लेंगे। साइटोकाइनिन हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन बाय मेंटेनिंग द प्रोटीन प्रोडक्शन दैट इम्पैक्ट द माइटोसिस। माइटोसिस और मियोसिस पता है कि नहीं, ये रहा माइटोसिस। देखो साइटोकाइनिन किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है बाय मेंटेनिंग प्रोटीन प्रोडक्शन। ये लोग क्या करते हैं, प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोटीन प्रोडक्शन करते हैं, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक सेल है वो डिवाइड हो रहा है, वो किसी चीज़ का हेल्प हो लगेगा ना उसको डिवाइड होने में, तो वो किस चीज़ के हेल्प से डिवाइड करते हैं, प्रोटीन के हेल्प से डिवाइड करते हैं। और ये प्रोटीन कौन बनाता है, हमारा साइटोकाइनिन बनाता है। अगर साइटोकाइनिन प्रोटीन नहीं बनाएगा तो सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा, सेल के पास उतना एनर्जी नहीं है कि वो डिवाइड करे। प्रोटीन मिलेगा तब वो जाके डिवाइड करेगा। तो हमारा साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारा सेल डिवाइड करेगा। फिर सेल डिवाइड करेगा, वो एक सेल बहुत सारे सेल्स बनाएंगे, फिर टिश्यू फॉर्म होंगे, फिर टिश्यू को भी वो डिवाइड करने में हेल्प करता है, ओके, याद रहेगा। ओके, माइटोसिस ऑकर एवरी डे बाय रिप्लेसिंग द डैमेज सेल बाय अलाउइंग देम टू ग्रोथ। माइटोसिस क्या करता है, रिप्लेस करता है हमारे ग्रोथ मतलब डैमेज सेल को। देखो एक सेल है वो ग्रो कर रहा है, फिर उसमें तो कभी ऐसा होता है ना कि कुछ डैमेज हो जाए, कोई पार्ट डैमेज हो गया, तो वो हमारा साइटोकाइनिन क्या करेगा, उस डैमेज सेल को अलाउ करेगा ग्रो करने के लिए कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। सेल को ऐसे बोलेगा कि हाँ तुम में कमी है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, तुम भी ग्रो करो, वैसा टाइप का, ओके। डैमेज सेल को भी ये ग्रो करने में हेल्प करता है, मतलब उसके पास प्रोटीन है, उसके पास एनर्जी है, अपना एनर्जी थोड़ा वो जो डैमेज सेल है उसको दे देगा और बोलेगा जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ओके, हो गया। तो ये था हमारा साइटोकाइनिन का डिस्कवरी मतलब फंक्शंस। अभी हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट वाला उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये इजी सा है, ओके। ये है जिब्रेलिन्स। ये तो एक्स्ट्रा हो गया। डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन्स, हम लोगों ने ऑक्सिन पढ़ा, साइटोकाइनिन पढ़ा, जिब्रेलिन्स पढ़ा, और भी होते हैं, इथाइलिन्स होते हैं, पर हमें उनका ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। हम बस ये तीनों के बारे में पढ़ लेंगे क्योंकि ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। देखो ये जिब्रेलिन्स है,
जिब्रेलिन्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? जिब्रेलिन्स आर द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी इन्वॉल्व इन द रेगुलेटरी ग्रोथ एंड इन्फ्लुएंसिंग डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोसेस विच इंक्लूड स्टेम इलोंगेशन, जर्मिनेशन। देखो ये लोग क्या करते हैं? इंक्लूड स्टेम इलोंगेशन, जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, एंजाइम इंडक्शन एक्सेट्रा। मैं तो थक गई। प्लांट ग्रोथ क्या करते हैं? ये लोग भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सारे क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन्स, PGR। ओके, ये लोग क्या करते हैं? डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं, इलोंगेशन करते हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में हेल्प करेंगे, मतलब ये लोग लंबा कर देंगे प्लांट्स को। क्या क्या करते हैं? स्टेम इलोंगेशन। स्टेम का मतलब तो पता ही है आप लोगों को, ये हो गया, ये है हमारा प्लांट, ये हो जाएगा इसका स्टेम। स्टेम को इलोंगेट करता है, लंबा कर देगा उसको, ठीक है, स्टेम को इलोंगेट करेगा। जर्मिनेशन मतलब क्या होता है? ये एक छोटू सा, जाओ पकड़ लो, ये एक छोटू सा सीड है, ये सीड है, इसे पानी देंगे हम तो क्या होगा? ये जर्मिनेट करेगा, यहाँ से छोटू सा एक प्लांट निकलेगा, है कि नहीं? ये हो जाएगा हमारा जर्मिनेशन। ये लोग जर्मिनेशन करने में हेल्प करते हैं, स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, और फ्लावरिंग। ये प्लांट है, ये बड़ा हो गया, अभी इसमें क्या हो जाएंगे? फ्लावर्स आएंगे, छोटे मोटे फ्लावर्स आएंगे, है ना, सुंदर सा फ्लावर आएगा। ग्रीन कलर का फ्लावर तो होता नहीं है, फिर भी बना दिया हमने, चलो फ्लावरिंग करेंगे ये लोग, है ना। फ्लावर होगा, फिर उसमें से सीड आएगा, सीड से क्या होगा? नया प्लांट ग्रोथ होगा। तो ये लोग क्या करते हैं? फ्लावर को, मतलब प्लांट का ग्रोथ करेंगे और इसमें फ्लावर्स लाएंगे। ओके, देखो, देयर आर मोर देन 17 जिब्रेलिन आइसोलेटेड, मतलब हमारे पास 17 जिब्रेलिन्स के टाइप्स होते हैं। दे आर G1, GA2, GA3 एंड सो ऑन, मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं। कितने होते हैं? 17 टाइप्स होते हैं जिब्रेलिन्स के, और सारे मिलके कुछ ना कुछ कर रहे हैं बीच में, ठीक है। कोई सेल इलोंगेशन कर रहा है, स्टेम इलोंगेशन कर रहा है, कोई प्लांट को ग्रो करवा रहा है, कोई फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोई सीड प्रोड्यूस कर रहा है, कोई जर्मिनेट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो जिब्रेलिन बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारा काम करता है वो। GA3 यहाँ पे लिखा है, देखो, GA3 जिब्रेलिन एसिड इज द मोस्ट वाइडली स्टडीड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। हमारा जो GA3 है, इसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग पढ़ने के लिए। ओके, ये बहुत सारे कामों में हेल्प करता है, इसीलिए इसी के वजह से हमारा फ्लावर्स निकलता है। तो मस्त एक टॉपिक हो गया ना, पढ़ने लायक, इसीलिए GA3 को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। इम्पॉर्टेंट टाइप का है ये बंदा जो है, ये VIP है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट करता है, इम्पॉर्टेंट सा काम करता है। ओके, देखो, हमें जिब्रेलिन के बारे में पता चल गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस। देखो, फंक्शंस भी हम लोगों ने पढ़ ही लिए हैं यहाँ पे। देखो, सीड जर्मिनेट करता है, देखो वही लिखा है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। छोटू सा एक सीड है, इसको क्या करेगा? अगर इसमें हम लोग जिब्रेलिन ऐड कर दे, सोच लो बाहर से जिब्रेलिन ऐड कर दिया तो ये छोटू सा जो सीड है वो सुंदर से ग्रो हो जाएगा, लगा दिया, सुंदर सा प्लांट बन जाएगा। डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स, कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें बर्ड्स होते हैं, है ना। सोचो कोई पोटैटो का प्लांट है, वो मतलब ग्रो नहीं कर रहा है, अगर हम लोग उसमें जिब्रेलिन थोड़ा ऐड कर दे, आर्टिफिशियली जिब्रेलिन जो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो बर्डिंग करना स्टार्ट करेगा, आलू हो जाएंगे, बहुत सारे आलू हो जाएंगे, है ना। मतलब अगर तुम जिब्रेलिन थोड़ा ऐड कर दो तो हेल्प हो जाएगा उसको ग्रो करने में, है ना। बर्डिंग में भी हेल्प कर देता है। रूट ग्रोथ, देखो प्लांट का रूट भी तो होता है ना एक पार्ट, ये लोग रूट ग्रोथ में भी हेल्प कर देते हैं। सोचो कोई प्लांट है, ये बड़ा ही नहीं हो रहा है, इत्तू सा ही है, शायद हो सकता है उसका रूट ग्रो नहीं हो रहा है, तो उसमें भी अगर हम लोग थोड़ा जिब्रेलिन को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? उसका रूट ग्रो हो जाएगा। वो पेड़ क्या करेगा फिर? उसको अगर पानी अच्छे से मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, ऑब्वियसली वो लंबा होना स्टार्ट कर देगा, है ना। रूट ग्रोथ में हेल्प करता है। इलोंगेशन ऑफ द इंटरनॉट्स, ये इंटरनॉट्स को भी इलोंगेट करता है, ठीक है, इंटरनॉट्स को भी इलोंगेट करता है, लंबा कर देगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया हम लोगों ने किस किस के बारे में पढ़ा। ऑक्सिन के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, पढ़ा ऑक्सिन के बारे में, ऑक्सिन कैसे सेल डिवीजन करता है
है कि नहीं, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ा, जो हमारे टिश्यूज को डिवीजन करने में हेल्प करता है। कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में होता है, रूट और शूट सिस्टम में होता है। जो रेगुलेटरी, ये भी क्या है, प्लांट रेगुलेटरी हार्मोन। ठीक ही तो है, हाँ, प्लांट रेगुलेटरी हार्मोन्स, और ये भी हो जाएगा प्लांट रेगुलेटरी हार्मोन्स। ओके, और ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।